हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा काइनेमेटिक्स एंड थियोरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 14 है। और आज की वीडियो में हम हमारा लास्ट इन्वर्जन कंप्लीट करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। ओके, सो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे अब जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अभी तक तो क्लियर हो ही गया है, अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो पूरा हो जाए। ओके, तो देखिए अभी तक हमारे काइनेमेटिक्स एंड थियोरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के टोटल 13 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, लास्ट कुछ लेक्चर से हम देखिए इन्वर्जन्स पे काम कर रहे हैं। मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन्स तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारे सारे वीडियोस मेजोरिटी इन्वर्जन्स पे है। तो आपको मैं जब आईएमपी शेयर करूँगा तब आपको पता चलेगा कि इन्वर्जन का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने इतना जो मेहनत किया है इन्वर्जन के ऊपर, तो ये एग्ज़ाम में भी आपको उतना ही काम लगेगा। ओके, सो चलिए आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब लेक्चर नंबर 14 जो हमारा लास्ट इन्वर्जन कंप्लीट करते हैं। देखिए अभी तक सारे इन्वर्जन्स 4 बार जिनके हम कंप्लीट कर चुके, स्लाइडर क्रैंक जिनके भी इन्वर्जन्स कंप्लीट कर चुके, और डबल स्लाइडर में लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्टिकल ट्रैम्बल पढ़ा था। अब जो स्कॉचक और ओल्डहाम कपलिंग का जो इन्वर्जन है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो चलिए बात करते हैं सीधा स्कॉचक मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो स्कॉचक मैकेनिज्म में देखिए बहुत आसान है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी, जब मैं डबल स्लाइडर आपको समझा रहा था, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन समझा रहा था, तभी ये सेम फिगर ली हुई थी। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विच कंसिस्ट ऑफ अगेन 4 लिंक्स। ओके, ये तो स्टैंडर्ड हमारा एक लाइन हो गया है सभी इन्वर्जन के लिए। ओके, दिस मैकेनिज्म इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके, सो यहाँ पे जो रोटरी मोशन आपको दिखाई दे रही है पिस्टन की, उसको हम जो रोटरी मोशन है उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग लिंक नंबर 1। अभी वो तो डिपेंड करता है आपने कौन सा नंबर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेम को लिंक 1 दिया हुआ है, सो यहाँ पे लिंक जो फ्रेम है उसको फिक्स किया गया है। हियर क्रैंक लिंक टू जो रोटेट होगा अबाउट पॉइंट बी, यहाँ पे देख सकते हो आप जो क्रैंक है, ये रहा क्रैंक लिंक नंबर 2, वो रोटेट होगा बी पॉइंट पे। तो जो फ्रेम है दैट इज़ जो लिंक नंबर हमारी 4 है। ओके, ये लिंक नंबर 4 कौन सी है, ये वाली। ओके, 2 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन। ओके, ये पूरा जो है आपको लिंक नंबर 4 है। ठीक है, ये पूरा लिंक नंबर क्या है, 4 है। वो मतलब लार्जर सिलेंडर, जो पिस्टन जो है लार्जर सिलेंडर का। ओके, ये लार्ज सिलेंडर ये रहा, उसका अंदर वाला पिस्टन वो रेसिप्रोकेट होगा ड्यू टू स्लाइडर लिंक 3। क्यों? क्योंकि जब क्रैंक घूमेगा तो ये स्लाइडर पुश होगा और स्लाइडर यहाँ पे स्लाइड होगा, ये वाले स्लाइडर, ये एक और स्लाइडर के अंदर। ओके, एक स्लॉट के अंदर, सॉरी नॉट स्लाइडर। तो ये पिस्टन पुश करेगा वो स्लॉट को, और स्लॉट देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है ये वाले सिलेंडर को। तो स्लॉट को हमने जगह दी है रेसिप्रोकेट होने के लिए। ओके, सो देखिए विच गाइड्स द फ्रेम। ओके, जो क्या करता है, गाइड करता है फ्रेम को। ठीक है, कौन सी फ्रेम, ये 4 नंबर की उसको फ्रेम बोला गया है। ओके, तो जो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब यहाँ पे समझा है लिंक नंबर 4, जो पिस्टन है लार्ज सिलेंडर का, वो रेसिप्रोकेट होगा ड्यू टू स्लाइडर लिंक नंबर 3। लिंक नंबर 3 कौन है, ये स्लाइडर है। ओके, चलिए हियर लिंक 1 एंड 2 हैविंग टर्निंग पैर, लिंक 2 एंड 3 हैविंग टर्निंग पैर। तो 1 और 2 का टर्निंग पैर है, देखिए 1 2, और 2 और 3 का दोनों का कैसा है, टर्निंग पैर है। ये रहा लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, इन दोनों का टर्निंग पैर है। ओके, और 2 और 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो भी टर्निंग पैर है। और जो 3 और 4 है, और 4 एंड 1 है स्लाइडिंग पैर है। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे 3, ये रहा 3 और ये वाला 4, तो ये स्लाइडिंग दिखाई दे रहा है, और ये 4 है और ये आजू बाजू का 1 है। तो 3 एंड 4 ये रहा लिखा हुआ है, देखो 3 एंड 4 हैविंग स्लाइडिंग पैर, और 4 और 1 हैविंग स्लाइडिंग पैर। दैट इज मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ 2 टर्निंग पैर एंड 2 स्लाइडिंग पैर। ओके, देखिए आप मैकेनिज्म देख सकते हो स्कॉचो की किस तरह से ये काम कर रही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ओल्डहाम कपलिंग पे। ओके, ओल्डहाम कपलिंग, तो पहले तो हम किस तरह से ओल्डहाम कपलिंग बनी हुई है वो देख लेते हैं वन बाय वन। पहले तो ये यूज़ कब करते हैं ये कपलिंग, क्योंकि इसका नाम है कपलिंग।
तो जो D2D वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कपलिंग क्या होता है, क्या काम करता है। ओके, सो मैं आपको बताऊँ तो जो भी स्टूडेंट को नहीं पता कि कपलिंग क्या होता है, तो हमने डिज़ाइन सब्जेक्ट जो पढ़ा था डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने, उसके अंदर ये आया था कि जब दो कोएक्सियल शाफ्ट होते हैं, ओके, दो कोएक्सियल शाफ्ट, तो मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम बीच में क्या लगाते थे, कपलिंग लगाते थे। ओके, और डीएमए में कपलिंग का 7 मार्क का सम भी आता था। ओके, और आया भी था लास्ट ईयर। सो ये जो हम यूज़ करते हैं कपलिंग, जो मोशन ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरा, बट इसमें आप देख सकते हो कि जो कोएक्सियल शाफ्ट होना चाहिए। ओके, शाफ्ट कैसा होना चाहिए, कोएक्सियल होना चाहिए। समझते हो, कोएक्सियल यानी एक ही एक्सिस पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वो कपलिंग का जो हमने पढ़ के आए हैं वो वाली कपलिंग। ओके, दूसरा हमें मोशन, अगर शाफ्ट में आपको मोशन ट्रांसमिट करनी है, फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट यहाँ पे है और कुछ डिस्टेंस पे है, लाइक दिस, ठीक है। चलो, अब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट नंबर 1 है, ये शाफ्ट नंबर 2 है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे अगर आपको मोशन ट्रांसमिट करवानी है तो आप क्या कर सकते हो। तो एक एक मेथड ये है कि आप क्या करो, अभी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ओके, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक पुली लगा सकता हूँ, यहाँ पे एक और पुली लगा सकता हूँ, और इन दोनों पुली को बेल्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ। सिंपल मेथड है। तो ऊपर का पुली घूमेगा तो बेल्ट घूमेगा, और बेल्ट घूमेगा तो नीचे का पुली घूमेगा, और नीचे का पुली जो शाफ्ट पे अटैच किया गया सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का शाफ्ट घूमेगा। ये एक मेथड है हमारे पास। तो ज़्यादा डिस्टेंस है, तब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो रोप रोप लगा सकते हैं बेल्ट की जगह पे। ओके, कम डिस्टेंस है तो हम चेन लगा सकते हैं, चेन ड्राइव, जो साइकिल में आप जब साइकिल के पैडल लगाते हो तो वो शाफ्ट से आपकी मोशन ट्रांसमिट होती है पीछे के व्हील पे। ओके, तो चेन लगा सकते हो, चेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो इन शॉर्ट। ओके, और कम डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा भी कम डिस्टेंस नहीं, हल्का फुल्का कम डिस्टेंस है, तो आप एक शाफ्ट पे गियर अटैच कर सकते हो, फिर चाहे स्पर गियर हो, हेलिकल गियर हो। ओके, तो एक शाफ्ट पे गियर लगा तो दूसरे शाफ्ट पे गियर लगा तो फिर एक शाफ्ट रोटेट होगा तो दूसरा शाफ्ट भी रोटेट होगा। ओके, तो गियर ड्राइव से हम मोशन ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे पास इतनी मेथड है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट कराने का। तो हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो कपलिंग, कपलिंग भी बहुत सारे टाइप्स की आती थी। ओके, जिसमें ये भी एक टाइप है, कपलिंग का ही एक टाइप है। ओके, बट ये पर्टिकुलर कपलिंग कहाँ यूज़ होगी ये हमें यहाँ पे सीखना है कि ये वाली एग्जैक्टली पर्टिकुलर कपलिंग को किस तरह से, यही क्यों आई, मतलब इसका क्या काम है। ओके, हमने देखा बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव से करवा सकते हो, रोप ड्राइव से करवा सकते हो, ओके, चेन ड्राइव से करवा सकते हो, आप गियर ड्राइव से करवा सकते हो। ओके, तो इतना तो बेसिक सबको पता ही होता है। अब कपलिंग में मैंने बोला था जब कपलिंग जरूरी, हम जो पढ़ के आए उसमें को एक्सियल शाफ्ट जरूरी थे। अब ओल्डहम कपलिंग तभी यूज़ होगी जब डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट है वो बहुत बहुत कम है। ओके, यानी इतना कम कि आप गियर नहीं यूज़ कर सकते। ओके, यानी आप गियर यूज़ भी करोगे तो कैसे यूज़ करोगे, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और इतना दूर भी नहीं है कि आप चेन ड्राइव यूज़ कर सको या बेल्ट ड्राइव यूज़ कर सको। क्लियर है। तो तब हमें अगर मोशन ट्रांसमिट करनी है वन शाफ्ट टू द अदर, देन वी कैन यूज़ सच टाइप ऑफ कपलिंग। सो ये कपलिंग तब यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट है, उनके एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम है। ओके, हाँ, कोएक्सियल नहीं है, डिस्टेंस होना चाहिए एक्सिस में। कोएक्सियल होता तो हम सीधा वही कपलिंग यूज़ करते जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, वो यूज़ करते आए हैं। ओके, तो चलो, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ओल्डहम कपलिंग यूज़ कहाँ करते हैं, अब किस तरह से यूज़ होती है, उनके पार्ट क्या होते हैं, वो सब देख लेते हैं। तो चलो, सो अगेन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, अगेन विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स। ओके, 4 लिंक का बना है ये भी। ओके, तो 4 लिंक मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, ये फ्रेम, देखिए फ्रेम को लिंक नंबर 2 बोला है, दिस इज फ्रेम। ओके,
ये एक फ्रेम को सपोर्ट किया, और थोड़ा एक्सिस देखिए थोड़ा नीचे दूसरी एक फ्रेम का सपोर्ट मिला। ओके, तो ये फ्रेम बना दी, फ्रेम को लिंक नंबरिंग दे दिया, लिंक नंबर 2। और ये वाले सपोर्ट में हमने ड्राइविंग शाफ्ट लगा दिया, देखिए ड्राइविंग शाफ्ट, और ड्राइविंग शाफ्ट पे अटैच कर दिया है समथिंग, कुछ एक पार्ट है जिसको फ्लेंज बोलते हैं, तो लिंक नंबर 1। इसी तरह यहाँ पे भी एक शाफ्ट अटैच किया हुआ है, देखिए ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्राइविंग शाफ्ट यानी यहाँ पे मेन मोशन उस तरफ आएगी, और ड्रिवन शाफ्ट जिसको हमें घुमाना है ड्राइविंग शाफ्ट के मदद से। ओके, तो यहाँ पे भी एक फ्लेंज बनाई हुई है, देखिए जिसको लिंक नंबर 3 बोला है। ओके, तो लिंक नंबर 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। अब बीच में एक इंटरमीडिएट पीस फिक्स किया हुआ है, आप देख सकते हो सेंटर में, वो है हमारा लिंक नंबर 4। ठीक है, लिंक नंबर 4। सो इस तरह से 4 लिंक का ये बना हुआ है। चलिए, उलाम कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, देखिए ये पैरेलल शाफ्ट दिखाई दे रहा है, तो ये एंड ये whose axes are at a small distance apart, यानी distance between the two axes are very small। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दी। बोथ द शाफ्ट्स आर कपल्ड इन सच अ वे दैट इफ वन शाफ्ट रोटेट्स देन अदर शाफ्ट ऑल्सो रोटेट विद द सेम स्पीड। दोनों शाफ्ट को इस तरह से कपल किया गया है कि एक शाफ्ट अगर रोटेट होता है तो साथ साथ जो दूसरा शाफ्ट है वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा सेम स्पीड से। ओके, दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग लिंक नंबर 2। तो हमने क्या कर दिया है, लिंक नंबर 2 जो सपोर्ट फ्रेम है उसको फिक्स करके ऐसा इन्वर्जन हमने बनाया है। द शाफ्ट टू बी कनेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लेंजेस, जो मैंने आपको बोला, ये जो शाफ्ट दिख रहा है आपको, ये जो शाफ्ट है ये यहाँ पे एक फ्लेंज बनाई हुई है समथिंग लाइक दिस, एंड दूसरे शाफ्ट में दूसरी फ्लेंज लगाई हुई है। ओके, ये वाली समथिंग लाइक दिस। ओके, रिजिडली फास्टन टू दैट एंड्स बाय फोर्जिंग, यानी फोर्जिंग की मदद से यहाँ पे उसका पार्ट ही है एक शाफ्ट का, ये एंडिंग हमने बनाया ही ऐसा है। अभी लेफ्ट वाला देख सकते हो आप इस तरह से समथिंग, मैं कुछ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जो लेफ्ट वाला जो शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, सो लेफ्ट वाले शाफ्ट के अंदर एक स्लॉट होगा समथिंग लाइक दिस। ओके, ये स्लॉट जाएगा, और जो दूसरा हम ये फ्लेंज है, ओके दिस इज फ्लेंज, तो हमने फ्लेंज बना दिया जो ड्राइविंग शाफ्ट है वहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे जो होगा स्लॉट अंदर के तरफ, ओके ये अंदर स्लॉट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये दूसरे शाफ्ट का फ्लेंज, ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, तो देखो द शाफ्ट टू बी कनेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लेंजेस, यानी लिंक 1 एंड लिंक 3 की बात चल रही है, रिजिडली फास्टन एट देयर एंड्स बाय फोर्जिंग। ओके, ये फोर्जिंग से दोनों कनेक्ट किए हुए। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। ओके, उलाम कपलिंग, चलिए दिस फ्लेंजेस हैव डायमेट्रिकल स्लॉट्स कट इन देयर इनर फेसेस, ये मैंने आपको बताया, उसके अंदर के तरफ क्या है, डायमेट्रिक स्लॉट है। ओके, द इंटरमीडिएट पीस सी दैट इज लिंक नंबर 4 इज अ सर्कुलर डिस्क। देखिए ये बीच वाला जो पीस दिखाई दे रहा है वो एक तरह का सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे देखो ये लिंक नंबर 4 अलग से बताया है, विच हैव 2 टंग्स। ओके, डायमेट्रिकल प्रोजेक्शंस, इसमें टंग्स है, देखिए टंग्स T1 प्रोजेक्शन से दोनों तरफ। ओके, T1 एंड T2 ईच फेस, हर एक फेस पे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी देख सकते हो, और दोनों फेस कैसा है, राइट एंगल्स टू ईच अदर है। देखो एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल है तो दूसरे तरफ जो है वो वर्टिकल स्लॉट होगा, स्लॉट नहीं सॉरी टंग होगा, एक प्रोजेक्शन होगा, और वो भी डायमेट्रिकल प्रोजेक्शंस। समझ आया? तो वो जो स्लॉट था ना, फ्लेंज के 2 स्लॉट थे, उसमें ये हमें ये इंटरमीडिएट फिट कर देना है। ओके, सो व्हेन ड्राइविंग शाफ्ट ए जब रोटेट होगा, यहाँ पे आप देखो
जब ड्राइविंग शाफ्ट ए रोटेट होगा तो वो क्या करेगा, फ्लेंज सी जो उसका जो ड्राइविंग शाफ्ट का फ्लेंज नंबर सी है ये वाला, वो कर्स करेगा द इंटरमीडिएट पीस टू रोटेट एट द सेम स्पीड। वो भी क्या करेगा, साथ साथ इंटरमीडिएट पीस को भी रोटेट करवाएगा सेम स्पीड से, ओके, थ्रू विद द फ्लेंज एज रोटेट, मतलब जिस स्पीड से फ्लेंज रोटेट हुआ। उसके बाद क्या होगा, जो इंटरमीडिएट पीस विल ट्रांसमिट द सेम मोशन टू द फ्लेंज डी, और ये इंटरमीडिएट पीस है वो उतनी ही सेम स्पीड जो उसको पास करेगा, किसको, फ्लेंज जो डी नंबर की जो फ्लेंज है उसको वो अपनी सेम स्पीड को ट्रांसमिट करेगा, ओके। तो वो जो फ्लेंज डी है वो भी सेम स्पीड से रोटेट होगा, तो फिर दूसरा जो शाफ्ट बी है वो भी सेम स्पीड से रोटेट होगा यहाँ पे, ओके। इट मीन्स जो फिर क्या हो जाएगा, जो लिंक 1 है, लिंक 3 है और लिंक 4 है, ओके। यानी ये शाफ्ट वाला लिंक वाला ए, फिर इंटरमीडिएट पीस और फ्लेंज वाला लिंक 3, यानी दोनों शाफ्ट 1 और 3 और बीच का 4 नंबर वो क्या हो गए, सेम एंगुलर, सबकी एंगुलर स्पीड सेम हो गई, ओके। इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज कांस्टेंट, यानी अगर ये दो शाफ्ट के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है एक्सिस टू एक्सिस अगर वो कांस्टेंट है, देन द सेंटर ऑफ इंटरमीडिएट पीस विल ट्रेस अ सर्कल। तो फिर क्या करेगा, जब इंटरमीडिएट पीस बीच में घूमता है तो वो उसका जो सेंटर है वो एक सर्कल ट्रेस करेगा, ओके, सर्कल ट्रेस करेगा। ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है लिंक नंबर 4, ये जब इस तरह से जब रोटेट करता है तो उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर इंटरमीडिएट पीस का सेंटर वो सर्कल ट्रेस करेगा, ओके। कब तो दो शाफ्ट के बीच में एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रखा है हमने। द रेडियस इज इक्वल टू द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और उसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, ये शाफ्ट के जो एक्सिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है शाफ्ट का, उसके बराबर होगा, ओके। तो देखो पेरिफेरल वेलोसिटी अगर निकालनी है, सेंटर ऑफ द डिस्क अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, तो ये जो सेंटर वाली डिस्क है उसकी आपको अगर पेरिफेरल वेलोसिटी निकालनी है, पेरिफेरल वेलोसिटी वीपी, तो वो हो जाएगा हमारा r इंटू ओमेगा, ओके। अब r क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, वीएस, तो वीएस है मैक्सिमम स्लाइडिंग और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इन मीटर पर सेकंड। r क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट, दो शाफ्ट के बीच के एक्सिस का डिस्टेंस, और ओमेगा तो हमारा क्या है, एंगुलर स्पीड है, ओके, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच शाफ्ट इन रेडियन पर सेकंड, ओके। सो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, पेरिफेरल वेलोसिटी का, ठीक है, या तो जो स्लाइडिंग वेलोसिटी, जो स्लाइड होने की वेलोसिटी कि बीच में जो इंटरमीडिएट पीस है किस तरह से स्लाइड हो रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखो ये किसी भी एक को ड्राइविंग शाफ्ट मान लो, ये वाला ड्राइविंग शाफ्ट मान लो, तो ये घूमता है तो देखिए इंटरमीडिएट पीस को घुमा रहा है साथ साथ, और इंटरमीडिएट पीस को जो मोशन मिल रही है वो इंटरमीडिएट पीस सेकंड वाले फ्लेंज में ट्रांसमिट कर रहा है मोशन, ओके। तो ये दोनों शाफ्ट देखिए वो एक ही एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं, बट जो सारा यहाँ पे रोल है किसका है, इंटरमीडिएट पीस, ये जो येलो वाला बनाया है उसका पूरा का पूरा रोल है। तो देखो आप ध्यान से अगर साइड व्यू से देखोगे ना, तो इंटरमीडिएट पीस का जो सेंटर है वो सर्कल बनाता रहेगा, इस तरह से सर्कल बनाएगा, और वो जो उसका ये देखिए अंदर स्लाइड हो रहा है, देखो कि ध्यान से देखो, ये फ्लेंज के अंदर के स्लॉट में इसका जो प्रोजेक्शन है वो स्लाइड हो रहा है, ऐसा इस तरह से स्लाइड होता रहा है, ओके। तो ये जो स्लाइडिंग वेलोसिटी है ना वही तो हमने निकाली, स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, r इंटू ओमेगा। r क्या है, तो r ये है, देखिए दो शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस है, इसको r लिया है हमने, ओके। तो जो vs कितना आएगा, r इंटू ओमेगा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे आई थिंक ये हमारा सारे इन्वर्जन्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, डन। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।